ये बहुत ज़रूरी विषय है और हम सब जानते हैं कि आतिशी जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने आज शपथ लिया है। उनके साथ साथ 5 लोगों ने और शपथ लिया, जिसमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन के अलावा कैबिनेट के नए चेहरे के रूप में विधायक मुकेश कुमार आहलवत ने शपथ ली है। तो ये एक बहुत बढ़िया आप पार्टी द्वारा ये एक अच्छा कदम है कि उन्होंने सिर्फ महिला होने के नाते नहीं बल्कि एक काबिल मुख्यमंत्री दिया है दिल्ली को, देश को। और ये हम उम्मीद करते हैं कि आतिशी जी के आने से देश को और पूरे दुनिया में एक नई पहचान बनेगी और कुछ अच्छे काम दिल्ली के अंदर होंगे। खासकर महिलाओं को उनसे बहुत उम्मीद है कि ये चीजें होंगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि केजरीवाल इसके पीछे हैं और बहुत लोगों को ये अंदेशा है। भाजपा ने ये बयान भी दिया है कि आतिशी जो है वो कठपुतली रहेंगी और इसके पीछे से केजरीवाल रूल करेंगे। लेकिन मुझे भी, जैसा कि आपने कहा, वैसे मुझे भी लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला है, बहुत दिनों से राजनीति में है। जब केजरीवाल जेल में थे तो उन्होंने कई पद को संभाला और कई सारे कैबिनेट उनके अंदर थे, कई विभाग उनके अंदर थे और वो बड़ी बाखूबी से इस काम को कर रही थी। दूसरी जो खुशी की बात यह है कि देखिए, जब अगर आपको याद हो 2020 में जब विधानसभा चुनाव के बाद केजरीवाल की कैबिनेट में किसी भी महिला को, आतिशी को भी जगह नहीं मिली थी, किसी भी महिला को जगह नहीं मिली थी। तब आतिशी को कैबिनेट में जगह नहीं दिए जाने को लेकर पार्टी के भीतर आलोचना भी हुई थी। और ये चुनाव था जब आम आदमी पार्टी के 70 में से 62 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। इनमें से 8 महिला विधायक थी, फिर भी किसी महिला को जगह नहीं मिली थी। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में जो है महिलाओं को जगह दिया और कई लोग फिर इसमें आए। और मुझको लगता है कि जिस तरह से पिछले दिनों आतिशी ने संभाला और अपने पद पर जिस तरह से उन्होंने काम किया, ये महत्वपूर्ण बात है। जब मनीष सिसोदिया को संजय सिंह और फिर खुद अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी ने सरकार से लेकर पार्टी तक के मसले पर मोर्चा को संभालते हुए वो दिखी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में वो शिक्षा मंत्री बनी। तो आप उनकी अगर जर्नी देखेंगी तो लगातार वो काम कर रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि वो काबिल मुख्यमंत्री बनेंगी। वैसे दिल्ली की ये परिपाटी भी रही है। शीला दीक्षित का काफी नाम हुआ और सुषमा स्वराज का भी काफी उस मामले में बहुत अच्छी पकड़ रही दिल्ली में। लेकिन जो दिल्ली का सबसे बड़ा जो पहलू मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, जैसे कि आपने भी कहा कि हमेशा से दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल बनता रहा है। तो क्या इनके आने से महिलाओं के सुरक्षा के सवाल हल होंगे? क्या इनके आने से जो गरीब लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक इसमें आस्था रखने वाले लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको कोई विशेष तरजीह मिलेगी? ये तमाम सवाल हैं जो अभी मौजूदा समय में काम करते हैं। जी जी, मैंने अपनी बात, अगर आपका कोई सवाल हो तो कहिए। जिस तरीके से जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो लोगों ने यही कहा कि ये तो डांसिंग डॉल है, ये तो उनकी गुड़िया है, ये क्या शासन कर पाएंगी? क्या आतिशी जी भी इस बात को ये जो धारणा है लोगों की उसको तोड़ पाएंगी? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये धारणा पहले ही टूटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पहली बार सत्ता में वो आई हैं। वो लगातार काम कर रही थी, अलग अलग पदों पर थी और बहुत पढ़ी लिखी और बहुत काबिल महिला है।
लेकिन साथ साथ ये देखना होगा कि उनको काम करने की कितनी आज़ादी मिलती है। उन पर भरोसा है केजरीवाल का, तभी उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है, क्योंकि उस रेस में कई लोग थे और लेकिन आतिशी को ही उस पद की जिम्मेदारी मिली। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो रबर की गुड़िया नहीं रह के वो एक बेहतर काम करेंगी, क्योंकि उसके पहले भी उन्होंने अपने काम को करके दिखाया है। उन्होंने कई कैबिनेट, उन्होंने कई पद को संभाला है और कई तक वो शिक्षा मंत्री भी रही है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनके अनुभव रहे हैं और वो एक पढ़ी लिखी महिला है और जरूर वो दिल्ली में जिस तरह की परंपरा रही है मुख्यमंत्रियों की, सशक्त महिला मुख्यमंत्री दिल्ली ने दिया है, तो उस परंपरा को वो आगे बढ़ाएंगे। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने इसलिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया कि वो जब चाहेंगे वो अपने पद से इस्तीफा देंगी और वह केजरीवाल जी के साथ खड़ी रहेंगी? कोई ऐसी बात तो नहीं है, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, केजरीवाल के साथ तो वो खड़ी ही रहेगी। आते ही उन्होंने ये बयान भी दिया कि मतलब उनके मार्गदर्शन में ये काम होगा और केजरीवाल ने उन्हें बनाया। मैंने पहले भी कहा कि कई लोग दौड़ में थे। तो अगर आप याद करें वो साल जो 2015 से लेकर 2018 तक दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के तौर पर वो काम कर रही थी। फिर आम आदमी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार मनीष सिसोदिया की सलाहकार रहते हुए उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने और स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के गठन और निजी स्कूलों को बेहिसाब फीस बढ़ोतरी करने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। तो इस तरह के कामों में उनकी बड़ी भूमिका रही है और खास तौर पे जैसे फिलहाल दिल्ली सरकार में जो विभाग है उसमें शिक्षा, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स एंड डिपार्टमेंट, ऊर्जा, राजस्व योजना, वित्त, विजिलेंस, जल, पब्लिकेशंस, कानून न्याय डिपार्टमेंट, ये सारे शामिल थे। तो एक आदमी, एक व्यक्ति जिसके पास इतने सारे विभाग हों और इन विभागों के साथ वो लगातार काम कर रही हो, तो उस पर ये आरोप तो बेबुनियाद है कि भाई वो रबड़ की गुड़िया रहेंगी। दरअसल महिलाएं जब आती हैं तो उनके बारे में, एक तो राजनीति में महिलाएं आती नहीं है और अगर छन के वो राजनीति में आती हैं, काम करती हैं, तो उनके बारे में भी, चूंकि हमारा समाज बड़ा प्रतिसत्तात्मक समाज है और हमारी राजनीति में भी प्रतिसत्ता बहुत हावी है, तो आमतौर पर महिलाओं का जो नेतृत्व है उसको आसानी से हमारा समाज और हमारी राजनीति स्वीकार नहीं करती है। तो उसको स्वीकार करने में समय लगता है और ऐसा नहीं है कि ये अचानक से राजनीति में आई है। राजनीति की एक लंबी परंपरा रही है। इनके बारे में, आतिशी के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके माता पिता लेफ्ट के नजदीक रहे हैं वो, और राजनीतिक रूप से भी वो घर के अंदर जो वातावरण मिले, फिर जिस तरह की उन्होंने पढ़ाई की, हम ये उम्मीद करते हैं। अब ये दूसरी बात है कि हर सरकार जो आती है उसके अपने एजेंडे होते हैं और वो कितना जनता के करीब, जनता के बीच और जनता के मुद्दों के साथ खड़ी दिखेगी, ये वक्त बताएगा। ये अभी से आकलन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उनके पिछले कामों पर आप नजर डालें तो उन्होंने कुछ अच्छा काम किया और उस तरह की राजनीति भी हुई। आपको शायद याद होगा कि जब उनके जो नाम में जो उनका टाइटल था उन्होंने हटाया, क्योंकि उनके माँ बाप वामपंथी विचारधारा के थे और उस तरह के नाम उनको मार लेना नाम था उनका, जो उनको वो नाम हटाना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि उसकी वजह ये नहीं थी कि भाजपा ने आलोचना की या उनको क्रिश्चियन कहना शुरू किया और घेरना शुरू किया। तो इस तरह की भाजपा की पॉलिसी रही है कि वो इस तरह से हमले करते हैं। इसलिए मुझे एक बतौर महिला मुख्यमंत्री ये उम्मीद है, देश को उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगी।
सवाल है कि अगर केजरीवाल और उनके बीच एक बेहतर समन्वय कायम होता है, एक बेहतर समन्वय का, जबकि देश के अंदर जो कई बार बिहार उसके बाद मामले में आप देखें कि जब नीतीश ने यहाँ मांझी को मुख्यमंत्री बनाया तो वो अनुभव उनके बहुत अच्छे नहीं रहे थे, मांझी के भी और नीतीश के भी, तो क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। तो मुख्यमंत्री रहते हुए अगर उनकी अपनी कोई निजी महत्वाकांक्षा होंगी तब फिर उनकी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर समन्वय के साथ काम करेंगी और समन्वय के साथ उनको काम करने दिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। आप जुड़ी रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का हक ही नहीं है क्योंकि सुषमा स्वराज जी इन्हीं परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है, सुषमा स्वराज जी को भी बनाया गया था, वो स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं करने दिया गया और बहुत जल्दी उन्हें उनका पद छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो ये तो पितरात्मक समाज से घिरे हुए लोग हैं, ये मनु के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं और महिलाओं का मनोबल गिराना चाहते हैं। हमारे बीच में बिल्कुल, मैंने अपनी बात में पहले भी ये कहा कि किसी भी महिला का इस ऊंचाई तक आना एक राजनीति में ही नहीं बल्कि देश की के लिए भी एक अच्छी परिघटना है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो उसकी जो राजनीति है उसमें महिलाओं को आमतौर पे जगह नहीं मिलती है, और खास तौर पे जो रूट पे काम करने वाली महिलाएं हैं, जो ग्रास रूट में काम करती हैं महिलाएं, क्योंकि महिलाएं तो आती हैं लेकिन कई बार उन्हें ऊपर से ले आया जाता है। आतिशी जी के साथ प्लस पॉइंट है कि वो ग्रास रूट पे काम करते हुए आई है, उनके पास काम के लंबे अनुभव हैं, उन्होंने सरकार में रहते हुए कई तरह के काम किए, शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री जब वो बनी है तो ये एक देश के लिए ही नहीं बल्कि जो राजनीति है उसका वो एक चेहरा बदलेगा, जो मैस्कुलिन चेहरा था वो फेमिनिन चेहरा की तरफ दिखेगा। ये बहुत पॉजिटिव बात है देश की राजनीति में, भारतीय राजनीति में। लेकिन उनके पास चैलेंजेस भी है, सही कहा, इसके पहले आनंद जी बोल रहे थे कि उनके कार्यकाल उनका काफी कम है और ये माना जा रहा है कि फिर से चुनाव होगा, और अगर केजरीवाल की सरकार आती है और अगर वो फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो आतिशी जी के लिए कितना वक्त मिलेगा नहीं मालूम। लेकिन ये जेस्चर अच्छा है, किसी भी राजनीतिक दल में ये साहस होना कि आप एक महिला को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो ये राजनीति के लिए एक बदलता हुआ शक्ल है। अगर हम अपने इतिहास में जाएं तो आप देखें कि गांधी का ये कहना था कि जिस देश की राजनीति में महिलाएं नहीं है वो देश कभी आगे नहीं आ जा सकता है। इसलिए अगर हम गांधी को याद करें या नेहरू को याद करें या फिर और जो उस तरह की राजनीति है उसमें आप देखें कि उन्होंने सिर्फ आंदोलन में नहीं नेतृत्वकारी भूमिका में भी महिलाओं को रखा। इसलिए ये उम्मीद बनती है, हालांकि सरकार में जब लोग होते हैं तो उन पर बहुत सारी वजह भी होती है, कितना काम कर पाएंगी हम ये भरोसे के साथ अभी नहीं कह सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दरअसल सरकार में चाहे कोई भी सरकार हो, हमारा अनुभव, हम चूंकि आंदोलनकारी हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो मेरा जो अपना अनुभव है कि सरकार का जो कार्यकाल होता है या सरकार का जो काम करने का तरीका है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बेहतर काम होगा। सबसे बड़ी उम्मीद है कि महिलाओं के लिए रोजगार, आपने बताया भी कि रोजगार में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह का काम कर रही है आरक्षण को लेकर, इन्होंने जो झुंझुना पकड़ाया है, ये महिलाओं को चाहते ही नहीं है कि ये महिलाएं बिल्कुल आगे आए, राजनीति में आगे आए, सामाजिक जीवन में आगे आए, रोजगार में आगे आए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी रही है उनके पास 2 ही 3 मुद्दे होते हैं जो पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखे और जिसको सबसे ज्यादा महिलाएं झेलती हैं। अभी महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखें गरीबों की थाली से, जिसको कहते हैं कि 3 रंग स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, तो गरीबों की थाली से 2 रंग निकल गया, हरा और पीला,
जो दाल और सब्जियां तक नहीं मिल रही इतना। तो इस सरकार के कार्यकाल में महंगाई इतनी बढ़ी है, बेरोजगारी नहीं है, स्वास्थ्य की हालत खराब है और एजुकेशन की हालत खराब है। सारी जो संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े सरकारी संस्थाएं हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं। वैसी सूरत में दिल्ली जैसी जगह में एक महिला का मुख्यमंत्री बनना उनके लिए बहुत चैलेंजेस है। उस चैलेंज को वो कैसे पूरा करेंगी, और उनके पास समय बहुत कम है, तो ये देखना होगा कि वो कैसे काम करती हैं। लेकिन ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर काम होगा, क्योंकि उनके पास एक दृष्टि भी है, वो वैचारिक दृष्टि भी है, जिस दृष्टि जो उनको परंपरागत मिली है कि पिता वामपंथ से आए हैं और ससुर भी उनके राजनीति से जुड़े रहे। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, खास तौर पे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली में जो महिलाओं के लिए खौफ है वो समय बदलेगा और एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पे हमें दिख सकती हैं, अगर वो अपने चैलेंजेस को फेस करेंगे। अब जुड़ी है हम लोग तो सब महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम हेमा मालिनी जी का भी सम्मान करते हैं, रेखा जी का भी सम्मान करते हैं, कंगना जी का भी सम्मान करते हैं, हम स्मृति ईरानी का भी सम्मान करते हैं। पर क्या वो राजनीतिक के योग्य है? यह सवाल सबसे बड़ा है। वो अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, पर सिर्फ पहचान के कारण अगर उन्हें लोकसभा में पहुंचाया जाए, क्योंकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, और टैक्स हम इसलिए देते हैं कि जो सरकारें चुनकर आए वो जनता के हित में कानून बनाने का काम करें। तो लोकसभा में इस तरह की बातें रखें, लोकसभा में इस तरीके के कानून बनाने की बात रखें जिससे महिलाएं सशक्त हो, उनका मनोबल बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो। तो हम ये आशा करते हैं कि आतिशी जी के मुख्यमंत्री बनने से हमारी जो कंगना जी है या स्मृति जी है या हेमा मालिनी जी है, वो जरूर कोई शिक्षा लेंगी कि अगर हमें इस पद पर पहुंचाया गया है तो हमें जनता के हित में काम करना चाहिए, अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए, और अनर्गल बातों से इन्हें दूर रहकर एक अवसर जो मिला है वो किसी भी तरीके से मिला है, उस अवसर का पूरा उपयोग करना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ, वे अपनी टिप्पणी दें। नहीं, टिप्पणी तो यही है कि नर नारी समानता की बात, ये तो केवल और केवल समाजवाद ये है जो नर नारी समानता की बात करता है और मान चलता है कि समाज के में ये गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों पहिए जब समानांतर रूप से चलेंगे तभी विकास आगे बढ़ेगा, तभी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। हम एक पहिए के बल पर हम कुछ भी खींच नहीं सकते हैं, हमारी गाड़ी फंस जाया करेगी। लेकिन कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं उसमें से हम कहेंगे कि आम आदमी पार्टी भी एक बेहतर विकल्प की तरफ, एक बेहतर सोच की तरफ बढ़ रही है और देश में एक राष्ट्रीय पार्टी होने की सही माने में उसने अपने आप को प्रूफ किया है कि हम देश की राष्ट्रीय पार्टी होने का मतलब खाली राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेना नहीं होता है। राष्ट्रीय मुद्दों को, देश की जो अपनी संघात्मक व्यवस्था है, हमारी ये बहुल संस्कृति है, बहुभाषा है, सारे प्रांतों में पूरे देशवासियों का हम जब तक उनका हम ये विश्वास नहीं जीतते हैं और आतिशी को आगे करके निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने एक बढ़िया कदम उठाया है